एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया की सास टूनी पर बहुत अत्याचार करती थी क्योंकि टूनी चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सास कहती है, क्यों रे करमजली, 3 बेटियों को जन्म देकर इस घर का बोझ बना दिया है। इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? क्या कोई आएगा कलेक्टर तुम्हारे बेटियों को खर्चा उठाने? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। फिर ये सब बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई पुलिस बनेंगे। फिर हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी माँ जी। क्यों रे करमजली, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? इन सब का नाम स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, ये सब अनपढ़ रहेंगी। हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है इन सब पर खर्चा करने के लिए। और तो और इन सबको पूरी जिंदगी चूल्हा ही तो फूकना है। एक तो मुझे ऊपर से अलग टेंशन है, इन सब का शादी में फालतू खर्चा होगा। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो तुम, इन सब का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा किसी भी हालत में। लेकिन माँ जी, पढ़ाई के बिना इन सब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन सब को पढ़ने दीजिए माँ जी। और वैसे भी ये सब पढ़कर कुछ बन जाएंगे तो हमारे घर का नाम रोशन होगा माँ जी। मेरी बात मान लीजिए, इन सब का जिंदगी मत बर्बाद कीजिए माँ जी। मेरी छोटी छोटी बच्चों पर रहम कीजिए माँ जी। अरे तू क्या रट लगा कर बैठी है? रहम कीजिए, रहम कीजिए। आज तक तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर रहम किया है कि आज करूंगी? अब मुझे ज्यादा तंग मत करो। अब मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ जंगल की सैर करने। तुम्हारे साथ बहस करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर दोनों पक्षी जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। इधर कहती है मुनमुन अपनी माँ से, मम्मा मम्मा, क्या हम लोग अनपढ़ रहेंगे? हम लोग पढ़ना चाहते हैं मम्मा, कुछ करो मम्मा। अगर हम लोग नहीं पढ़ पाए हम सब बहनों की जिंदगी खराब हो जाएगी मम्मा, कुछ करो मम्मा। हाँ मम्मा, मुनमुन दीदी सही कह रही है। अगर हम लोग नहीं पढ़े हम सब बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मम्मा, कुछ करो मम्मा। बेटा मैं क्या करूं, हमसे जितना हो पा रहा मैं उतना कर रही हूँ। और तो और तुम्हारे पिताजी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। अगर वो हमारी बात सुनते तो मैं कुछ कर पाती। उनसे बोली थी माँ जी को समझाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी नहीं चाहते हैं तुम सब पढ़ो। मालूम नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मम्मा, दादी आप पर इतना अत्याचार क्यों करती है? दादी को क्या आपसे दुश्मनी है? जब देखती हूँ दादी आप पर अत्याचार करती रहती है। बेटा मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे पिताजी आज सही होते मुझ पर इतना ज्यादा अत्याचार नहीं होता। तुम्हारे पिताजी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो तो और मजे लेते हैं। किसी भी तरह मैं इस घर को छोड़ दूं। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी दादी को रोकते और उन्हें बोलते समझाते तो तुम्हारी दादी मुझ पर इतना ज्यादा अत्याचार नहीं करती। हाँ मम्मा, आपने सही कहा, पिताजी में बहुत ज्यादा गलती है। लेकिन मम्मा, अगर पिताजी नहीं चाहते हैं तो हम सब कैसे पढ़ाई करेंगे? मुनमुन बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं फिर से तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। दोनों इसी तरह माँ बेटी बातें कर रहे थे। तभी उधर से टूनी की सास और टूनी के पति दोनों अपने घर आते हैं। फिर कहती है टूनी, मोनू जी मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। क्या आपको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है अपने बच्चों पर? आप अच्छे तरह से जानते हैं हमारी सिर्फ 3 बेटियां हैं। अगर हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो इसमें हर्ज क्या है मोनू जी? और वैसे भी क्या सिर्फ बेटा ही पढ़ लिख कर नाम रोशन कर सकता है? बेटियां भी पढ़ लिख कर भी नाम रोशन कर सकती हैं। मोनू जी मुझे तो शर्म आ रही है आप पर। हमारे बच्चों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अरे तू क्या लगा कर रखी है? मोनू जी मैंने तुझे समझाया था ना, इन सब शैतानों के लिए मैं पैसा खर्चा नहीं करने दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आता है? अब मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे बेटियों को सही रास्ता दिखाने का टाइम आ गया है। मोनू बेटा इन सबको घर से बाहर फेंको, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। तुमने सुना ना माँ क्या बोली? अपने बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए। पिताजी क्या आपको थोड़ी सी भी रहम नहीं आ रहा है?
मम्मा पे और तो और पिताजी, हम सब कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यही है। चुप करो तुम, अगर आगे और कुछ भी बोला तेरी खाल खींच लूंगा मैं। पिताजी, आप क्या चाहते हैं? हम सब इस घर को छोड़कर चले जाएं? अगर हम सबको घर से बाहर ही निकालना था तब मम्मा से आप शादी क्यों किए थे? दादी और आप, अगर आपको मम्मा से इतने ही जलन थी तब आप अपनी बेटी को शादी क्यों करवाएं? इन्हें बिना शादी का ही रखते पूरी जिंदगी। तुम चुप करो, तुम्हारी मुंह बहुत चलती है। अभी का अभी तुम सब निकलो मेरे घर से। तुम सबका मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों निकलूं घर से? ये घर हमारा भी है। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। और वैसे भी आपके पास जवाब कहाँ से होगा? आपको हम सबसे झगड़ा करना आता है। अगर आपकी नीयत इसी तरह रही, देखना आप, ईश्वर आपको कितना सजा देगा। अरे मोनू बेटा, इसकी जुबान तो देखो, कैंची से कम नहीं चल रही है। अभी कभी निकलो तुम सब मेरे घर से। अरे करमजली, चुपचाप तू खड़ी होकर सुनती रहेगी अपनी बेटी की बातें? अपनी बेटियों को लेकर निकलो यहाँ से। चलो बेटा यहाँ से, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, हमें यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। चलो बेटा यहाँ से। और आप माँ जी, अगर हम सबको जाने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन हमारा ईश्वर खुश नहीं है। देखना आप दोनों की ईश्वर सजा जरूर देगी। चलो बेटा यहाँ से, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो यहाँ से बेटा। लेकिन मम्मा, हम सब कहाँ जाएंगे? बेटा, हम नहीं जानते हैं हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। चलो यहाँ से बेटा। तब ठीक है माँ, चलो यहाँ से। फिर सारे पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। इधर मीठू तोता जंगल में सैर करने आता है। वो देखता है टूनी यहाँ बैठी है। वो तुरंत टूनी के पास आता है, फिर कहता है, टूनी, तुम अपने बच्चों के साथ इस जंगल में अकेले क्या करने आई हो? मीठू तोता, मेरे पति और सास, उन दोनों मिलकर मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अपने बच्चों को कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर? टूनी, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो यहाँ से मेरे घर, तुम सब वहीं पे रहना। मीठू तोता, हम सब तुम्हारे घर कैसे रह सकते हैं? बस इतना तुम समझ लो, ईश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब चलो यहाँ से, बच्चों को बहुत धूप लग रही है। मीठू तोता, मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे करूं? मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचा है तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे पास शब्द आ जाएगा तुम मुझे धन्यवाद दे देना। अभी के लिए चलो तुम मेरे घर। फिर सारे पक्षी घर चले जाते हैं और हंसी खुशी से सब साथ में रहने लगते हैं।